नमस्कार। आज बात करते हैं रामायण के एक बहुत ही अनोखे और शक्तिशाली प्रसंग की, जी। हनुमान जी के पंचमुखी अवतार की। ये कहानी सिर्फ वीरता की नहीं है, इसमें गहरे रहस्य और मतलब भी छिपे हैं। बिल्कुल। ये वो मौका था जब हनुमान जी ने एक ऐसा रूप लिया जिसके बारे में कम ही विस्तार से बात होती है। हमारे पास जो जानकारी है वो इसी कथा पर आधारित है, कैसे और क्यों ये रूप लिया गया और इसका क्या महत्व है। हाँ, तो आज हम इसी कहानी की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। क्या हालात थे, क्या चुनौती थी जिसका सामना करने के लिए हनुमान जी को 5 मुख धारण करने पड़े। चलिए समझते हैं इस पूरे मामले को। तो देखिए, इसकी जड़ें रामायण के युद्ध काल में हैं। लंका में युद्ध चल रहा था और रावण जाहिर है परेशान था क्योंकि श्री राम की सेना भारी पड़ रही थी। हाँ। ऐसे में उसने मदद मांगी अपने भाई अहिरावण से। ये अहिरावण तंत्र मंत्र और मायावी शक्तियों का बड़ा ज्ञाता था और पाताल लोक का राजा भी। अच्छा, तो रावण का एक मायावी भाई भी था। उसने क्या किया फिर? अहिरावण ने वही किया जिसमें वो माहिर था, छल। वो रात के अंधेरे में भेष बदलकर, कहा जाता है विभीषण का रूप धरकर, हाँ। तो वो श्रीराम के शिविर में घुस गया। ओहो। वहां उसने अपनी माया फैलाई और श्रीराम और लक्ष्मण दोनों को मूर्छित कर दिया। और फिर उन्हें वही शिविर नहीं रखा? या नहीं नहीं, यहीं से कहानी और गंभीर हो जाती है। आई रावण मूर्छित श्रीराम और लक्ष्मण को अपने साथ उठाकर अदृश्य रूप से पाताल लोक ले गया। पाताल लोक। जी, ये पाताल लोक जैसा कि कथाओं में आता है, पृथ्वी के नीचे एक रहस्यमयी, थोड़ी अंधकारमयी दुनिया थी जहां मायावी शक्तियां चलती थीं। सोचकर ही अजीब लगता है। भगवान स्वयं बंधक बना लिए गए, वो भी ऐसी जगह जहां पहुंचना ही लगभग नामुमकिन हो। पर अहिरावण का इरादा क्या था? सिर्फ उन्हें बंदी बनाकर रखना? नहीं, उसका इरादा कहीं ज्यादा खतरनाक था। वो अपनी आराध्य देवी महामाया, उनको प्रसन्न करने के लिए श्री राम और लक्ष्मण की बलि देना चाहता था। बलि। हाँ, उसे लगता था कि ऐसा करने से उसे अपार शक्ति मिलेगी और रावण युद्ध जीत जाएगा। स्थिति वाकई बहुत बहुत नाजुक थी। जाहिर है, सुबह जब शिविर में पता चला होगा कि राम और लक्ष्मण नहीं हैं, तो खलबली मच गई होगी। हनुमान जी तक ये खबर कैसे पहुंची? हाँ बिल्कुल। वानर सेना में तो हाहाकार मच गया। तब विभीषण ने, जो देखिए राक्षसी मायाओं को समझते थे, उन्होंने अंदाजा लगाया कि ये काम अहिरावण का हो सकता है। अच्छा, विभीषण ने बताया। जी, उन्होंने ही हनुमान जी को सारी स्थिति बताई और पाताल लोक का रास्ता भी सुझाया। हनुमान जी तो ठहरे राम भक्त, एक पल भी नहीं गवाया और तुरंत पाताल लोक की ओर चल पड़े। और पाताल लोक पहुंचकर उन्होंने क्या पाया? क्या राम और लक्ष्मण सुरक्षित थे? मतलब ठीक थे? सुरक्षित तो थे, पर संकट टला नहीं था। हनुमान जी ने देखा कि दोनों भाई मूर्छित अवस्था में हैं और अहिरावण बलि की तैयारी कर रहा है। पर बात यह थी कि अहिरावण को हराना या मारना आसान नहीं था। क्यों? उसे एक खास तरह की, कह सकते हैं, अजेयता मिली हुई थी। अजेयता किस तरह की? देखिए, उसकी जान, उसकी प्राण शक्ति किसी एक जगह पर केंद्रित नहीं थी। वो 5 अलग-अलग दीपकों में बटी हुई थी। 5 दीपक? हाँ, और ये दीपक पाताल लोक में 5 अलग-अलग दिशाओं में स्थापित थे। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और एक दीपक ऊपर की ओर ऊर्ध्व दिशा में टंगा था। 5 दीपक 5 अलग-अलग दिशाओं में। ये तो बड़ी अजीब पहेली है। मतलब उसे मारने के लिए सिर्फ एक दीपक बुझाना काफी नहीं था? बिल्कुल नहीं। जी हाँ, यही तो सबसे बड़ी चुनौती थी। अहिरावण की मृत्यु तभी हो सकती थी जब ये पांचों दीपक एक ही साथ, एक ही पल में बुझाए जाएं। एक ही पल में? हाँ, एक ही पल में। अगर एक भी जलता रह गया तो वो फिर से जीवित हो जाता। एक ही पल में 5 अलग-अलग दिशाओं में रखे दीपकों को बुझाना, ये तो किसी एक व्यक्ति के लिए करना लगभग असंभव लगता है। ये सिर्फ शारीरिक शक्ति का मामला नहीं रहा होगा, इसमें तो कुछ और ही चाहिए था। आपने सही पकड़ा, बिल्कुल। ये सिर्फ शक्ति प्रदर्शन की बात नहीं थी। ये रणनीति और दिव्यता का संगम मांग रही थी। यहाँ हमें ये भी सोचना चाहिए कि ये 5 दिशाएं शायद सिर्फ भौगोलिक नहीं थीं, बल्कि जीवन में आने वाली अलग-अलग तरह की चुनौतियों का प्रतीक भी हो सकती हैं। सामने से, पीछे से, दाएं-बाएं से और ऊपर से आने वाली मुसीबतें। एक बहुआयामी चुनौती। दिलचस्प नजरिया है। तो इस बहुआयामी चुनौती का सामना हनुमान जी ने कैसे किया? यहीं पर पंचमुखी अवतार का रहस्य खुलता होगा, है ना? बिल्कुल। हनुमान जी ने स्थिति की गंभीरता और कह लीजिए जटिलता को समझा।
उन्हें एहसास हुआ कि अपने सामान्य वानर रूप में वे एक साथ पांचों दिशाओं में रखे दीपकों को नहीं बुझा सकते। तब उन्होंने अपनी योग माया और ईश्वर प्रदत्त शक्तियों का आवाहन किया और एक अभूतपूर्व एक दिव्य रूप धारण किया। वही पंचमुखी हनुमान का रूप, जिसके 5 मुख थे। जरा इस रूप के बारे में विस्तार से बताइए, जैसा हमारे स्रोतों में वर्णन है। कौन कौन से मुख थे? हाँ, पंचमुखी हनुमान। इस रूप में हनुमान जी के एक ही शरीर पर 5 मुख प्रकट हुए। हर मुख एक खास दिशा की ओर था और एक विशिष्ट शक्ति और स्वरूप का प्रतीक था। देखिए, पूर्व दिशा में स्वयं हनुमान जी का वानर मुख। ये मुख प्रचंड तेज और शत्रुओं का नाश करने वाली शक्ति का प्रतीक था, मतलब दुश्मन पर सीधा वार। अच्छा। दक्षिण दिशा में भगवान नरसिंह का सिंह मुख। यह उग्रता, निर्भयता और हर तरह के डर, बाधाओं और बुरी शक्तियों को दूर करने का प्रतीक था। भय पर विजय। नरसिंह मुख। हाँ, पश्चिम दिशा में गरुड़ देव का मुख, मतलब पक्षीराज गरुड़। यह तीव्र गति, बंधन मुक्ति और विष जैसी घातक बाधाओं से रक्षा का प्रतीक माना जाता है। समस्याओं को तेजी से पार करना। गरुड़, ठीक है। उत्तर दिशा में भगवान वराह का सूअर मुख। यह शक्ति, स्थिरता, भूमि और संपत्ति से जुड़ी समस्याओं के निवारण और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। स्थिरता और संपन्नता। वराह मुख। और पांचवा मुख ऊपर की ओर ऊर्ध्व दिशा में हाइग्रीव, यानी घोड़े का मुख। ये ज्ञान, बुद्धि, विद्या और आत्मज्ञान का प्रतीक था। अज्ञान का अंधकार मिटाना। गजब। 5 अलग-अलग शक्तियां, 5 अलग स्वरूप, एक ही शरीर में समाहित। ये सिर्फ देखने में ही अद्भुत नहीं रहा होगा, बल्कि यह उस खास चुनौती का सटीक, एकदम परफेक्ट समाधान था। हर दिशा की चुनौती के लिए एक समर्पित मुख और उसकी शक्ति। सही कहा आपने। ये रूप अपने आप में एक जीवंत रणनीति थी। जैसे 5 दिशाओं से चुनौती आई थी, वैसे ही हनुमान जी ने 5 दिशाओं में काम करने वाला रूप धर लिया। ये दिखाता है कि कभी-कभी जटिल समस्याओं के लिए हमें भी अपने अंदर अलग-अलग क्षमताओं को एक साथ जगाना पड़ता है। तो फिर आगे क्या हुआ? इस शक्तिशाली रूप को धारण करने के बाद हनुमान जी ने उन दीपकों का क्या किया? कैसे बुझाया उन्हें? अपने इस विराट पंचमुखी रूप में स्थित होकर हनुमान जी ने या तो अपने 5 मुखों से एक साथ प्रचंड फूंक मारी, या फिर कह सकते हैं अपनी एकत्रित दिव्य ऊर्जा का प्रयोग किया और एक ही क्षण में, बिल्कुल एक साथ, उन 5 दीपकों को बुझा दिया जो 5 अलग-अलग दिशाओं में जल रहे थे। और जैसे ही वो 5 दीपक बुझे होंगे, ठीक उसी पल, उसी क्षण अहिरावण का बल और जीवन समाप्त हो गया, उसका अंत हो गया। जिस रहस्य के बल पर वो अजय बना फिरता था, हनुमान जी ने उसी रहस्य को भेद कर उसे परास्त कर दिया। अद्भुत। पलक झपकते ही इतना बड़ा संकट टल गया। फिर हनुमान जी ने श्रीराम और लक्ष्मण को मुक्त कराया होगा। जी हाँ, बिल्कुल। अहिरावण के मरते ही पाताल लोक पर उसका प्रभाव खत्म हुआ। हनुमान जी ने फौरन श्रीराम और लक्ष्मण को बंधनों से मुक्त किया, उन्हें सचेत किया और पूरे सम्मान के साथ वापस पृथ्वी पर युद्ध शिविर में सुरक्षित ले आए। एक बार फिर उन्होंने साबित कर दिया कि वो संकट मोचन क्यों कहलाते हैं। ये पूरी कहानी वाकई रोंगटे खड़े कर देती है। हनुमान जी की भक्ति, उनकी शक्ति, उनकी बुद्धि, सब कुछ चरम पर दिखता है। अगर हम इस प्रसंग से मिलने वाली सीख या महत्व की बात करें, तो क्या मुख्य बातें निकल कर आती हैं? देखिए, कई गहरे सबक हैं इसमें। सबसे पहला तो स्पष्ट है, हनुमान जी की अपने प्रभु श्रीराम के प्रति अनन्य भक्ति और समर्पण। वो उनके लिए पाताल तक जाने और कोई भी रूप धारण करने को तैयार थे। हाँ, ये तो है ही। और दूसरा, उनकी असाधारण बुद्धि और समस्या समाधान की क्षमता। उन्होंने सिर्फ बल का प्रयोग नहीं किया, बल्कि समस्या की जड़ को समझा और उसके अनुरूप खुद को ढाला। पंचमुखी रूप लेना एक रणनीतिक कदम था, सिर्फ शक्ति प्रदर्शन नहीं। बिल्कुल सही। ये दिखाता है कि सच्ची शक्ति सिर्फ शारीरिक बल में नहीं होती, बल्कि बुद्धि, अनुकूलन क्षमता, एडेप्टेबिलिटी और सही समय पर सही साधन का उपयोग करने में है। 5 अलग मुखों का एकीकरण, आप देखिए, नरसिंह का भयनाशक बल, गरुड़ की गति और बाधा मुक्ति, वराह की स्थिरता, हयग्रीव का ज्ञान और स्वयं हनुमान का बल और भक्ति, ये सब मिलकर एक समग्र समाधान प्रस्तुत करते हैं। क्या हम इसे ऐसे देख सकते हैं कि जीवन में जब अलग-अलग तरह की मुश्किलें एक साथ आती हैं, जैसे डर लगता है नरसिंह, रास्ता नहीं सूझता या बंधन महसूस होता है गरुड़, अस्थिरता लगती है वराह, समझ काम नहीं करती हयग्रीव और दुश्मन सामने खड़ा होता है हनुमान, तो शायद हमें भी अपने अंदर इन सभी गुणों को जगाने की जरूरत पड़ती है एक साथ। ये एक बहुत ही व्यावहारिक व्याख्या है। हाँ,
पंचमुखी हनुमान का रूप शायद इसी आंतरिक संतुलन और समग्रता का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि किसी भी जटिल परिस्थिति से निपटने के लिए हमें अपने व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं, साहस, गति, स्थिरता, ज्ञान और शक्ति को एकीकृत करना पड़ सकता है। और ये कथा हमें ये भी याद दिलाती है कि भक्त की रक्षा के लिए ईश्वर या उनके प्रतिनिधि किसी भी सीमा तक जा सकते हैं और कैसा भी रूप धारण कर सकते हैं। ये बात आस्था को और मजबूत करती है। निश्चित रूप से ये हमें ये भी प्रेरणा देती है कि अगर इरादा नेक हो और प्रयास पूरे सामर्थ्य और बुद्धि से किया जाए तो बड़ी से बड़ी असंभव लगने वाली चुनौती पर भी विजय पाई जा सकती है। बहुत बढ़िया। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें, हमने देखा कि कैसे रावण के भाई अहि रावण ने छल से श्री राम और लक्ष्मण का अपहरण किया और उन्हें पाताल लोक ले गया। जी। वहां उसकी जान 5 अलग-अलग दिशाओं में रखे दीपकों में बसती थी, जिन्हें एक साथ बुझाना जरूरी था। इस असंभव लगने वाले काम को हनुमान जी ने अपने अद्वितीय पंचमुखी रूप से संभव कर दिखाया। हर मुख एक विशेष शक्ति का प्रतीक था, जो उस बहुआयामी चुनौती का सटीक जवाब था। बिल्कुल। और अंततः उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त कराया। और हमने ये भी समझा कि यह कथा सिर्फ एक साहसिक कारनामा नहीं है, बल्कि ये भक्ति, शक्ति, बुद्धि और सबसे बढ़कर जटिल समस्याओं के समग्र समाधान का एक गहरा प्रतीक है। हनुमान जी का यह रूप हमें बहुआयामी चुनौतियों से निपटने के लिए आंतरिक शक्तियों के एकीकरण की प्रेरणा देता है। यहाँ एक बात और सोचने पर मजबूर करती है, जो इसी कथा से निकलती है। देखिए, अहि रावण की चुनौती 5 अलग-अलग दिशाओं से आई थी, भौगोलिक और शायद जैसा आपने कहा प्रतीकात्मक भी। एक साथ। हाँ। ये तालमेल बहुत महत्वपूर्ण है इसमें। और उसका समाधान भी एक ऐसे रूप से हुआ जो एक साथ 5 दिशाओं में, यानी 5 अलग तरह की शक्तियों के साथ काम कर सकता था। जी, चुनौती का स्वरूप और समाधान का स्वरूप दोनों बहुआयामी। बिल्कुल। तो क्या ये हमें आज के जीवन के लिए ये इशारा करता है कि जब हमारी जिंदगी में समस्याएं कई तरफ से एक साथ आती हैं, मान लीजिए करियर, सेहत, रिश्ते, आर्थिक, मानसिक, तो शायद उनका हल किसी एक चीज पर फोकस करने से नहीं, बल्कि एक पंचमुखी दृष्टिकोण अपनाने से मिलता है। यानी जीवन के अलग-अलग पहलुओं पर एक साथ संतुलित तरीके से ध्यान देने और अपनी अलग-अलग क्षमता, जैसे तर्क, भावना, शारीरिक बल, ज्ञान, धैर्य को एक साथ इस्तेमाल करने से। ये वाकई एक गहरा विचार है, सोचने वाली बात है। शायद जीवन की जटिलताएं हमसे यही मांग करती हैं कि हम एकांगी न बने, बल्कि अपने व्यक्तित्व और प्रयासों में एक समग्रता लाएं। जैसे हनुमान जी ने 5 शक्तियों को एक रूप में एकीकृत किया, शायद हमें भी अपनी विभिन्न आंतरिक क्षमताओं को पहचानकर उन्हें संतुलित और एकीकृत करके ही जीवन की बहुआयामी चुनौतियों का सामना करना चाहिए। हर समस्या का समाधान शायद एक ही मुख से ना निकले। बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है हनुमान जी के पंचमुखी अवतार की ये कहानी और इसके गहरे अर्थों पर हुई ये बातचीत रोचक और विचारोत्तेजक लगी होगी। जय पंचमुखी हनुमान। जय पंचमुखी हनुमान। फिर मिलेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसी रोमांचक और रहस्यमयी पॉडकास्ट सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे।